गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार। आप लोगों को जियोग्राफी का क्लास ले लिए थे, ठीक। वो चैप्टर फर्स्ट ख़त्म कर दिए थे। उसमें का एमसीक्यू मतलब 1 नंबर का जितना भी प्रश्न आता है उसको हम निकाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए जितना भी है वो सब निकाले हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के मारेंगे। कौन कौन होते हैं? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सेकेंड क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या होगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कहे तो एक बार यूज करने के बाद क्या होता है, कोयला को फिर दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं, इसलिए वो अनवीकरणीय है। थर्ड है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः प्रतियोगी संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः प्रतियोगी है, यह नवीकरणीय इसको कह सकते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, क्या कहा है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विद्रोह से। क्या है? संसाधन के अनियोजित विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, लिखते जाइए आप लोग। ये लिखिए, 6 संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? 6 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा? बताइए, ये बात पढ़ाए हुए हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा? बताइए आंसर। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन ने। अगला नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? भारत में किस प्रकार के सौर ऊर्जा का उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? क्या होगा आंसर? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा बचाओ अभियान नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? क्या मारेंगे आंसर? बताइए, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से।
नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? 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 कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई? वर्षा जल संचय की नीति, वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई? वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई? क्या हो जाएगा आंसर? बताइए, वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई थी? संदीप पांडे। चलिए इसको रिवाइज कीजिए तो फटाफट। कह रहा है फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसाधन होते नहीं क्या है, बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? किस राज्य में सौर ऊर्जा का उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जाता है? कहाँ है? गुजरात राज्य कह देंगे। फिर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो क्या मारेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा को मारेंगे। फिर कह रहा है वर्षा जल संचय की नीति किसने चलाई थी? तो संदीप पांडे। चलिए इसको लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? यह कथन के टाइप में पूछेगा क्वेश्चन। स्मॉल इज ब्यूटीफुल यह किसने कहा? क्या मारेंगे? स्मॉल इज ब्यूटीफुल यह कथन किसने कहा? सुनसे ने कहा था। सुनसे ने। कब कहा था? 1974 में। 1974 में 1974 में सुनसे ने कहा था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 11 तो हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसी में क्वेश्चन कर दे कि पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, तो क्या मारेंगे? 1972 1972 से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट लैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट लैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? व्हाट लैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? व्हाट लैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? क्या मानेंगे? 1987 यानी 1987 में। व्हाट लैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 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 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? इसके 5 साल बाद हुआ था, मतलब 1997 में। और कियोटो सम्मेलन कब हुआ था? इसी में पूछ दे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, कियोटो सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 16 लिख लीजिए, कियोटो सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ? कियोटो सम्मेलन कब हुआ? क्या लिखेंगे? 1997 में ही हुआ था। कियोटो सम्मेलन 1997 में। लिखे तो आप लोग इसको फटाफट समझ, एक बार और देख लीजिए। कह रहा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह कथन है, किसने कहा था? क्या मानेंगे? सुनसेन ने कहा था। कब कहेंगे तो 1974 में। कब कहे थे ये? 1974 में कहे थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है पूछेगा तो 1972 से मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए मनाया जाता है। ठीक। वटलैंड एक आयोग था, वो कब प्रस्तुत किया गया था? 1987 में प्रस्तुत किया गया था। वटलैंड आयोग पूछेगा कब प्रस्तुत किया गया था? 1987 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। द्वितीय इसके 5 साल बाद हुआ था 1997 में। और कियोटो सम्मेलन भी 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो 17 नंबर, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 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 2002 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कितने 10 साल बाद हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यही दिमाग में रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। 5 साल बाद द्वितीय हुआ था। और तृतीय कितना 10 साल बाद हुआ था। और कियोटो सम्मेलन भी 5 साल बाद हुआ था, 1997 में ही हुआ था। 17 नंबर 18 लिखे, कियोटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? कियोटो सम्मेलन तो लिखा, कियोटो सम्मेलन कहाँ हुआ था तो इसमें लिखेंगे जापान में हुआ था। जापान के कियोटो शहर में हुआ था।
कियोटो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? कियोटो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? भाग लिया। कियोटो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? 159 देश ने। कियोटो सम्मेलन कब हुआ था? पूछेगा तो 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के कियोटो शहर में हुआ था। इसलिए जापान के कियोटो शहर में हुआ था, इसलिए उसका नाम कियोटो सम्मेलन पड़ा था। नेक्स्ट, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। एक कथन है स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 20, मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कह रहा है कि मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बट पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका था? लिखवाए हैं, बोलिए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का। चलिए, इसमें हम क्या पढ़ाए? ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाए संसाधन, और उसके अंदर कितना 20 प्रश्न हम निकाले हैं, और 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट निकाले हैं। और देख लीजिए, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, 1-2 बार सुन लीजिए ना, उसके बाद याद हो जाएगा। और ध्यान से 2-3 बार देख लेना है, एग्जाम से पहले इसको देख करके जरूर जाना है, ठीक। इसमें से जो भी प्रश्न आए वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम ये स्टार्ट करेंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।